हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वन शॉट वीडियो में मैं आपको नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर चैप्टर नंबर 8 जो कि बहुत ही इजी है, समाकलन के अनुप्रयोग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। ठीक है, और पहले कुछ क्वेश्चन जो एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है वो करेंगे, और उसके बाद सब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो हम करेंगे नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर। तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लेना प्लीज़। कह रहे प्रथम चतुर्थांश में वृत्त हमें दे रखा है, ये है वृत्त, और x बराबर 0 से x बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा वो आपको बताना है। सो अगर आप ध्यान से देखें वृत्त का, इसने पहले तो बोल दिया कि ये वृत्त है, अगर नहीं भी बोलता तो भी हमें पता लग जाता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 0 का स्क्वायर और y माइनस 0 का स्क्वायर, और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, है कि नहीं। तो वृत्त का समीकरण हम जानते हैं क्या होता है, x माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा यहाँ पर, अरे यार, यहाँ पर हमारे पास जो केंद्र है, ठीक, केंद्र हमारा एच कोमा के होता है। मैं डिटेल में करा हूँ, 0,0 है। ठीक है, क्योंकि फिगर का जब अच्छा नॉलेज नहीं होगा तो क्वेश्चन का आंसर कभी नहीं आएगा। और त्रिज्या हमारे पास कितना है, आर के स्थान पर 2 है। तो ये हमें बेसिक चीज़ है, पता चल चुकी है। अब उसके आधार पर हम क्या बना देंगे, एक वृत्त बना देंगे। ये वृत्त है, ठीक है। वृत्त जो है हमारे पास, इसका केंद्र, वृत्त का केंद्र वो क्या है, वो है आपका 0,0। ठीक है, केंद्र, इसके निर्देशांक की अगर बात की जाए तो ये है 0,0, और त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी होगी, 2 होगी, और ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, 2,0। ओके, तो ये वृत्त हमने बना दिया। हमें बोला प्रथम चतुर्थांश, ये हुआ प्रथम चतुर्थांश, ये वाला हिस्सा है कि नहीं। तो हमें बोला x बराबर 0 है, x बराबर 0 से x बराबर 2, ठीक है, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालो। मतलब हमें इस क्षेत्र का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। बताओ, क्वेश्चन समझ में आ गया। ए बी नाम दो, ये सी, ये डी नाम दो, यानी कि जो अभिष्ट क्षेत्रफल निकालना है। हालांकि ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, लेकिन मैं करा रहा हूँ डिटेल में। अभिष्ट क्षेत्रफल कोई शॉर्टकट नहीं। अभिष्ट क्षेत्रफल क्या है हमारा, एरिया ओ ए बी, ये हमें निकालना है। तो लिमिट हम ले रहे हैं एक्स में, एक्स में दे रखा है प्रश्न में ना, लिमिट एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर 2 तक। अगर लिमिट हम एक्स में लेते हैं तो फॉर्मूला लगता है वाई डी एक्स का। फॉर्मूला किसका लगता है, वाई डी एक्स का। तो हमारे पास देखो, उस प्रश्न में वाई का मान रखना है, हमारे पास वृत्त दे रखा है, ये वक्र है, यही तो घेर रहे हैं, तो यही लेना पड़ेगा। ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 है। तो प्लस का एक्स स्क्वायर करके माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, तो वाई का मान आ जाएगा 4 को लिख सकता हूँ 2 का वर्ग, ये, ठीक है। इस मान को उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, 0 से 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये सूत्र बन गया है, कैसा सूत्र बन गया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का, ठीक है। जिसका सूत्र होता है एक्स बट्टे 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले तो आपको याद होना चाहिए ना। अब सूत्र में रखो, एक एक्स की जगह एक्स है और एक की जगह पे 2 है, ये ध्यान रखिएगा। एक्स बट्टे 2 अंडर रूट, इसको को खोलोगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 4 अपॉन में 2 साइन इनवर्स एक्स, ए की जगह पर है 2। लिमिट जा रही है 0 से ए, अच्छा 0 से 2 ये बोल रहा हूँ, ओके। अब एक अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, एक्स की जगह पे 2 रखोगे, 2/2, देखो एक्स की जगह पे 2 रखना है ना, तो ये 2 का वर्ग, ठीक है, ये ब्रैकेट मान लेना इसको। यहाँ पे 2 साइन इनवर्स 2/2, ये अपर लिमिट रखा, लोअर लिमिट, एक्स की जगह पर जैसे ही मैं यहाँ 0 रखूँगी 0 हो जाएगा। ये 2 साइन इनवर्स 0/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दी हमने। सो देखो ये वाला 4 में 4 घटाओगे 0 हो जाएगा, और ये साइन इनवर्स 1, तो यहाँ तो हमें मिल गया 2। साइन इनवर्स 1 का मान किस एंगल पे होता है, पाई/2 पर, ये 0, और साइन इनवर्स 0 का मान, 0 के बट्टे कुछ भी 0, साइन इनवर्स 0 का मान क्या होता है, 0। तो कुल मिला के ये वाला पार्ट हो गया 0, और यहाँ से ये कटा, तो क्या बचा, ओनली पाई। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पाई। ऑप्शन नंबर हमारा पहला वाला बिल्कुल सही होगा।
हालांकि ये एमसीक्यू फॉर्मेट में है, एनसीईआरटी के ही प्रश्न है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। आ गया, आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हमें क्या बोल रहा है, ये जो वक्र है, वक्र हमारे पास स्पेशल टाइप का वक्र है, एक्स क्यूब दे रखा है। ठीक है, हमारे पास वक्र क्या है, एक्स क्यूब है। कोटि हमें दे रखी है एक्स बराबर -2 से +1 तक जा रहा है। घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। अगर मैं आपको इसका चित्र बनाऊं, ध्यान से देखना। ठीक है, ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई, नीचे वाई डैश, और ये हमारा एक्स डैश। ठीक है, सो वाई बराबर एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है, ठीक है, वो कैसा बनता है, वो ऐसा बनता है, इधर से ऐसे जाते हैं और इधर से ऐसे जाते हैं। ठीक है, और ये निरंतर वर्धमान है। ठीक है, निरंतर वर्धमान फलन है, और ये मूल बिंदु से जाता है। क्योंकि देखो, अगर एक्स की जगह पे 0 रखोगे, वाई की जगह पे 0 को संतुष्ट कर दे, तो सेंटर से होता हुआ जाता है, मूल बिंदु से होता हुआ जाता है। ठीक है, तो x बराबर -2, x बराबर -2 सपोज करो यहाँ पर है, और फिर x बराबर 1 यहाँ पर है। तो लिख भी देता हूँ, ये 1 2, ये -1, ये -2, तो -2 यहाँ हुआ। ठीक, और x बराबर 1 यहाँ हुआ। इससे घिरे क्षेत्र का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। और ये बिंदु क्या है, 0,0। अगर ये बिंदु की बात की जाए तो -2,0 है, और इस बिंदु की बात की जाए तो 1,0। ठीक है, ये जो क्षेत्र है हमारे निकालना है, इसका नाम दे दो ABOCD। ठीक है, ये क्षेत्र हमें निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे अभिष्ट क्षेत्रफल। ठीक है, क्या लिखेंगे, अभिष्ट क्षेत्रफल। अभिष्ट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया ABO। मैं डिटेल में करा रहा हूँ, शॉर्टकट नहीं कर रहा हूँ। एरिया ABO प्लस एरिया OCD। ठीक है, ये हम लिख दिया। अब देखो, लिमिट हम ले रहे हैं, लिमिट प्रश्न में भी दे रखा है -2 से 0 तक। ठीक है, यहाँ से -2 से तो ये कर्व पूरा इतना जगह घेर लेगा। तो x की लिमिट ले रहे हैं -2 से 0, फॉर्मूला y/dx। x में लिमिट लिया तो फॉर्मूला y/dx, क्योंकि ये वक्र तो एक ही है। ये वक्र का नाम क्या है, एक्स क्यूब। ठीक है, फिर यहाँ पे ख़त्म हुआ 0 से 1 तक, 0 से 1 तक, फिर से y/dx। ठीक है, और y का मान हमारे पास प्रश्न में क्या है, y बराबर हमारे पास है एक्स क्यूब। ये यहाँ पे रख दो। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना इस प्रश्न में, वो है फिगर। जिस बच्चे ने फिगर का अच्छा नॉलेज है, जो फिगर सबको जान रहा है, उसके लिए तो ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो x की पावर 3, ये वाला सूत्र लग जाएगा, x की पावर n dx। क्या होता है, x की पावर n+1 बट्टे में n+1। अगर आपको त्रिकोणमिति आती है तभी ये प्रश्न पढ़ रहे हो, है ना, तभी तो पढ़ रहे हो, नहीं तो नहीं पढ़ते। देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, x की पावर 4, 1 जोड़ देंगे बट्टे में 4, लिमिट है 0 से -2। सेम चीज़ इधर भी आ जाएगी, बस लिमिट का फ़र्क है। x की जगह पर 0 रख के 1/4 बाहर, x की जगह पर 0 की पावर 4 -2 की पावर 4। यहाँ पर भी वही चीज़, x की जगह पे 1 माइनस अपर लिमिट माइनस x की जगह पे 0। ठीक है, सो यहाँ से क्या आ गया, देखो भाई, ये देखो नेगेटिव है। 2 दूनी 4, 16 बट्टे में 4। ठीक है, 16 बट्टे में 4। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, क्योंकि क्षेत्रफल की बात हो रही है, जो भी क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक आएगा वो क्षेत्रफल आंकिक मान रूप पे अगर माइनस में भी आता है, क्योंकि क्षेत्रफल, लंबाई, दूरी, ये सब तो धनात्मक होती है ना, तो इसका मान ये जो नेगेटिव में आ रहा है, इसे हमें पॉजिटिव में ही लेना है। ठीक है, इसको हमें पॉजिटिव में ही लेना है, क्योंकि अलग अलग टुकड़े हैं, तो इस वजह से। और यहाँ से हमें एक ही मिलेगा। सो कुल मिला के हमें मिला 16/4 यहाँ से, और यहाँ से मिला 1/4। लॉसअप में 4 आ जाएगा, 16 और 1 जुड़ जाएंगे, आंसर आ जाएगा 17/4 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल है ना, तो जो भी इकाई है उसका क्या लग जाएगा, वर्ग। तो आंसर आ जाएगा 17/4। ऑप्शन में कहीं है 17/4। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाओ। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये ऑब्जेक्टिव में ही आए, सब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। और ये देखो, यहाँ पर जो संकेत है एनसीईआरटी में, ये संकेत आपको कभी भी बोर्ड एग्जाम में नहीं मिलेंगे।
ठीक है, यहाँ तो एनसीईआरटी में संकेत दे देते हैं, लेकिन संकेत का कोई चक्कर नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। सो देखो हमारे पास दिया क्या है, हम तो डिटेल में कर रहे हैं। हमें क्या दिया है, हमें दे रखा है y बराबर x मॉडुलस x। ठीक है, इसके दो केस होते हैं मॉडुलस x होने पर। देखो तब ये संकेत पता चल गया होगा, संकेत नहीं दिया होता तो भी हम कर लेते हैं। यदि x का मान अगर आप 0 से बड़ा लेते हो, यानी कि पॉजिटिव में लेते हो, तो मॉडुलस x का मान जो x में होता है, तो ये रखो, तो ये हो जाएगा x गुणा x, यानी कि y बराबर एक्स स्क्वायर। केस 1। ठीक, यदि x का मान 0 से छोटा लोगे तो मॉडुलस x का मान माइनस के x होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये चीज़ y बराबर माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं ग्राफ बना के दिखाऊं, तो देखिए y बराबर एक्स स्क्वायर धनात्मक रूप में ऊपर से जाएगा। ठीक है, इधर जाता है y बराबर एक्स स्क्वायर ग्राफ, ऐसे अगर मैं बनाऊं, क्योंकि ये क्या है, एक पैराबोला बनाता है ना, ऐसा जाएगा y बराबर एक्स स्क्वायर ग्राफ। ये आपका y बराबर एक्स स्क्वायर है, और y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर ग्राफ यहाँ से ऐसे नीचे जाएगा। सो देखिए लिमिट हमें क्या दे रखी है, x बराबर माइनस मान मानो यहाँ पर है, और एक x बराबर 1 तक मानो यहाँ पर है। ये x का मान 1 है, यहाँ पर x का मान -1 है, -1 से 1, तो -1 यहाँ तक गिरेगा और +1 यहाँ तक गिरेगा। ठीक है, और ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, और ये बिंदु क्या होता है 0,0। ठीक है, ये क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब इस क्षेत्रफल नाम दे दो इसका ABO, और ये C, और इस वाले बिंदु का नाम D दे दिया। ठीक है, अब इस क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अब इस क्षेत्रफल तो क्या होगा, एरिया OAB, और यहाँ से हो जाएगा OCD। ठीक है, ये चीज़ आ गई। सो देखो भाई लिमिट हमारी क्या, x में लिमिट दे रखी है -1 से 0 तक। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगी -1 से 0, और फिर से वही चीज़, अलग अलग टुकड़े का हम निकाल रहे हैं, तो जो भी मान आएगा इधर हल करके हम, अगर नेगेटिव मान आता तो उसे पॉजिटिव में ही लेंगे। ठीक है, -1 से 0, x में लिमिट लिया तो फॉर्मूला लग जाएगा y/dx। फिर यहाँ आ जाओगे 0 से 1, y/dx। देखो जब इसमें आओगे तो इसका वक्र हमारा y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा, गड़बड़ मत कर देना। y का मान इस कर्व के लिए क्या है, y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, तो रख दिया एक्स स्क्वायर। और इसमें आओगे तो y का मान क्या है, प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस तो चलो सामने हो गया, x की पावर 3/3, लिमिट -1 से 0, यहाँ पे भी, और जो भी मान आएगा उसको रखा जाएगा मॉडुलस में। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ से देखो, हाँ यहाँ पे भी ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर की घात 3 हो जाएगा बट्टे में 3, और लिमिट हमारी 0 से 1 है। सो देखो यहाँ नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा ना, जो भी मान आएगा पॉजिटिव में ही लेना है। देखो x की जगह पे 0 बट्टे का 3 बाहर रखो, 0 की पावर 3 अपर लिमिट, x की जगह -1। ओके, फिर से वही चीज़ यहाँ पर आ जाएगी, x की जगह पे 1 की घात 3, 0 की घात 3, तो ये हो जाएगा -1, तो ऊपर ये 1 आ जाएगा 1/3। नेगेटिव का मैंने पॉजिटिव कर दिया था मॉडुलस के चक्कर पे, और यहाँ से भी वही आ जाएगा 1/3, लॉस पर 3 ऊपर, तो आंसर आ जाएगा 2/3। ठीक है, आंसर कितना आएगा 2/3, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। कोई भी दिक्कत हो प्रश्न को दोबारा देखें। अगला जो प्रश्न है ये इस साल पेपर के हिसाब से ना, नई एनसीईआरटी बुक के हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वैसे तो सारे ही इम्पॉर्टेंट है लेकिन ये प्रश्न ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कह रहे हैं दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो दीर्घवृत्त अगर मैं बनाऊं, ये दीर्घवृत्त है, अब इसमें प्रथम चतुर्थांश वगैरह ये सब कुछ नहीं बोला है क्या, नहीं बोला है, ये हमारा केंद्र है, एक्स अक्ष, एक्स डैश, चित्र वगैरह बना के दिखाना है, ये वाई डैश। तो दिया है, क्या दिया है, हमें दे रखा है x² बट्टे में 4 यानी कि 2 का वर्ग
वाई स्क्वायर 9, 9 का मतलब 3 का वर्ग 1। ठीक, ये हमें दे रखा है दीर्घवृत्त। ठीक है, तो एक्स के बट्टे में 2 है तो ये वाला बिंदु होगा 2,0 और वाई के बट्टे में 3 है तो ये वाला बिंदु होगा 0,3। ठीक है, तो जो क्षेत्र यहाँ पे होगा, ये जो क्षेत्र होगा ना, वही क्षेत्र ये वाला, वही क्षेत्र ये वाला, वही क्षेत्र ये वाला होगा। ठीक है, मैं नाम देता हूँ, इसका नाम मैंने बोला ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, तो हमें निकालना है अभिष्ट क्षेत्रफल। टोटल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अभिष्ट क्षेत्रफल, तो वो होगा 4 गुना एरिया ओ ए बी का 4 गुना। ठीक है, सो देखो लिमिट आपकी मर्जी, आप एक्स में लो या वाई में लो, दोनों में स्थिति में आंसर आ जाएगा। अगर मैं लिमिट एक्स में लेता हूँ, ठीक है, 4 बार इंटीग्रेशन कर रहे हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए, एक्स की लिमिट ले रहे हैं 0 से 2 तक, तो सूत्र लगेगा वाई डी एक्स का। आप लिमिट वाई से 3 में भी ले सकते हो। ठीक है, 0 से 2 ले रहे हैं तो ये जो वक्र है इतना क्षेत्रफल पूरा घेरेगा। ठीक है, ये वक्र कौन सा है, ये है दीर्घवृत्त। चूंकि यहाँ से आप मान निकालेंगे, किसका मान चाहिए, वाई का। हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर बट्टे में 4, वाई स्क्वायर बट्टे में 9 1 के बराबर है, तो वाई स्क्वायर बट्टे में 9 किसके बराबर होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे में 4 के बराबर होगा। लॉसअपा ले लोगे 4, 4 एकम 4 माइनस के एक्स स्क्वायर, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, 9 बट्टे में 4, 4 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो वाई बराबर क्या, वर्गमूल निकालोगे 3, 4 का वर्गमूल 2 और ये अंडर रूट में आ जाएगा। इस वाई का मान उठाकर यहाँ रख दोगे इसकी जगह पर। ठीक है, सो ये आ जाएगा 4, यह 3/2। ठीक है, लिमिट 0 से 2, वाई का मान क्या है 4 माइनस के एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये इंटीग्रेशन में आ गया, अभी मैंने बताया था अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में आ गया। 4 तियाँ देखो, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6 आ गया। और यहाँ पर सूत्र लगा दो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, तो यहाँ लग जाएगा एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस फिर क्या लग जाता है, ए स्क्वायर यानी कि 4 अपॉन में 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए के स्थान पर 2 है, लिमिट है 0 से लेकर 2। अब एक्स की जगह पर अपर लिमिट रखो 2/2 और यहाँ से आ जाएगा 2। अरे यार, यहाँ 4 क्यों लिख दिया, ए स्क्वायर हमारा 4 है ना, तो 4 ही आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, ए हमारा 2 है। ठीक है, सॉरी बच्चों, तो यहाँ से काटेंगे तो 2 आ जाएगा। साइन इनवर्स एक्स की जगह पे 2 रखना है, अपर लिमिट हमने रख दिया। ओके, अब हमें लोअर लिमिट रखना है, एक्स की जगह पे 0, 0 कुछ भी हो, 0 को किसी के साथ भी गुणा करो 0 हो जाता है। ठीक, यहाँ पर 2 साइन इनवर्स 0/2 पूरा रख के दिखा रहा हूँ। सो यहाँ से देखो 6, ये तो हो गया 0। ठीक है, और ये 2 साइन इनवर्स 1 का मान होता है π/2। ठीक, यहाँ से ये 0 हो जाएगा और साइन इनवर्स 0 का मान 0 होता है। 2 से 2 कटा, आंसर आ जाएगा 6π, 6π वर्ग इकाई। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा देखिए, आराम से बन गया। छोटू सा चैप्टर है, कुछ छोटे मोटे ही क्वेश्चन है, आराम से बन गया। ओके, अगले प्रश्न में आ जाओ। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में इसको बार बार पूछा जाता है। ग्राफ का क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसका ग्राफ खींचना है और फिर इसका समाकलन करना है। देखो मॉडुलस है तो पता चल गया है कि भैया इसका तो ब्रेक करना पड़ता है लिमिट। ठीक है, और फंक्शन देखो यहाँ x+3 है, यहाँ पे वही फंक्शन दे रखा है। तो देखो इसका जो फिगर बनेगा, क्योंकि मॉडुलस है तो प्लस डायरेक्शन और माइनस डायरेक्शन बनेगा। तो क्या करना है, चूंकि x+3 को अगर मैं 0 मानूंगा तो x का मान क्या आ जाएगा, -3। ठीक है, x का मान क्या आ जाएगा, -3। अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये x इधर y, इधर x का मान नेगेटिव में, नीचे y का मान नेगेटिव में। ये हमारा मूल बिंदु है 0,0। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक नहीं है।
सो देखो एक्स का मान नेगेटिव में आया है, तो यहाँ एक्स का मान 1 2 3, यहाँ पर एक्स का मान -1 -2 -3, तो एक्स का मान हमें क्या मिला -3,0। तो दो डायरेक्शन में जाता है फिगर इसका, ठीक है। मॉडुलस एक्स है, रैखिक समीकरण है। तो अगर y बराबर एक्स का आपने ग्राफ बनाना सीखा होगा, y बराबर मॉडुलस एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, एक इधर डायरेक्शन में जाता है और इधर डायरेक्शन में जाता है। तो यहाँ x+3 है, जो बिहेवियर x करेगा ना वही बिहेवियर x+3 भी करेगा, दोनों रैखिक समीकरण है। तो इसका जो ग्राफ जाएगा वो यहाँ से नहीं, वो यहाँ से जाएगा, एक तो इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, बन गया ग्राफ आपका, ठीक है, आपका ग्राफ बन गया। अब प्रश्न में जो बोला है दूसरा काम कि भैया इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो इंटीग्रेशन कर देते हैं, क्या दिक्कत है, हमारे पास इंटीग्रेशन तो बहुत ही सिंपल सा है ये चीज़। सो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा। तो पहला जो लिमिट जाएगा -6 से -3, ठीक, और फिर -3 से आखिरी लिमिट क्या है 0। तो देखो -6 से -3 में कोई सा भी बड़ा एक मान सोचो, जैसे एक्स का मान मैंने 5 सोच लिया, माइनस का, -5 + 3 माइनस के 2 आ रहा है, तो नेगेटिव आ रहा है ना, तो ये वाला सिंबल नेगेटिव हो जाएगा और ये मॉडुलस से बाहर आके सिंपल फंक्शन हो जाएगा x+3 dx। फिर यहाँ देखो इनके बीच में सबसे बड़ा मान सोचो, जैसे कि एक्स का मान मैंने -2 सोच लिया, एक्स की जगह -2 रखोगे, 3 में से 2 घटाओगे, पॉजिटिव का एक आएगा, तो ये पॉजिटिव में आएगा, -3 से 2 और ये बाहर आ गया। रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण है, एक्स की तरह व्यवहार करेगा, तो ये आ जाएगा x+3 की पावर 2 बट्टे में 2। लिमिट हमारा है -6 से -3, ये भी वही चीज़ है, बस लिमिट का फ़र्क है, ठीक है। सो यहाँ से -1/2 बाहर, अपर लिमिट x की जगह पर अपर लिमिट -x की जगह पर लोअर लिमिट, 1/2 बाहर, x की जगह पर अपर लिमिट, x की जगह पर लोअर लिमिट, ठीक है। सो ये तो हो गया 0, यहाँ से बचेगा 3, हाँ, -3, 3 का वर्ग 9, फिर देखो यहाँ से 2 3 5, 5 का वर्ग 25 और ये तो हो गया 0। सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 9/2 प्लस 25/2, लास्ट बार में 2 आ गया, 25 और 9 जुड़ जाएंगे, कितने होते 25 और 9, 34/2, आंसर आ जाएगा 17 वर्ग इकाई। ठीक, क्या आ जाएगा 17 वर्ग इकाई। कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से बन गया, ठीक है जी। अगले प्रश्न में आ जाओ। हमारे पास प्रश्न में हमसे क्या बोल रहे हैं, y बराबर, ठीक है, y बराबर साइन एक्स से फंक्शन और 0 से 2 पाई तक क्षेत्र से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना। जिसको फिगर का नॉलेज है साइन एक्स का, वो फट से बना देगा, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। देखो हमारे पास y बराबर क्या है, साइन एक्स फंक्शन है, ठीक है, 0 से 2 पाई हमें दे रखा है। तो साइन एक्स का जो ग्राफ बनता है, साइन एक्स और कॉस एक्स का याद कर लेना, इन्हीं में दोनों में से कोई एक आएगा ही जाएगा, ऐसे बनता है, ऐसा चलता रहता है, ठीक है। तो हमें लिमिट क्या दे रखी है, एक्स बराबर 0 से 2 पाई, तो यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, 0,0, यहाँ हमारा एक चक्कर में पाई तक पहुँचता है, ये एक चक्कर में पाई तक पहुँचा, और फिर पाई से यहाँ तक कितना आ जाता, 2 पाई, फिर यहाँ तक आएगा और एक पाई जोड़ दोगे तो 3 पाई, फिर 4 पाई, चलता रहेगा, ठीक है। तो हमें जो क्षेत्रफल निकालना है वो 0 से 2 पाई, यानी कि पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला और ये वाला हिस्सा निकालना है। और ये वक्र किसका है, ये वक्र बना है साइन एक्स का, y बराबर साइन एक्स। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ये O है, इस वाले बिंदु का नाम P दे दो, इस वाले बिंदु का नाम Q दे दो, इस वाले बिंदु का नाम R दे दो, इस वाले बिंदु का नाम S दे दो। तो हमें अभिष्ट क्षेत्रफल निकालना। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया, अब फिगर जिसको पता है क्वेश्चन उसके लिए एकदम हलवा है। अभिष्ट क्षेत्रफल हो जाएगा एरिया OPQ प्लस QRS, एरिया QRS। लिमिट एक्स में दे रखा है लिमिट, ठीक है ना, तो लिमिट हमारी एक्स में 0 से पाई तक
फॉर्मूला वाई डी एक्स, फिर पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई एक्स में लिया फॉर्मूला वाई डी एक्स, और वाई का मान क्या है, दोनों में साइन एक्स है, एक ही कर्व है, तो 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स, पाई से 2 पाई साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगर आप ध्यानपूर्वक देखें, ठीक है, अगर ध्यानपूर्वक देखें, जो क्षेत्र इधर है वही क्षेत्र इधर भी है, तो अगर आप चाहो तो ये जो मान आएगा ये भी वही मान देगा, तो आप इन शॉर्ट आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोगुना 0 से पाई, ठीक है, 0 से पाई साइन डी एक्स, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर यहीं पे कर दो 2 गुना 0 से पाई वाई डी एक्स, जो आपको सही लगे, या फिर अलग अलग निकाल के भी देख लो, या ऐसे भी करके देख लो। इसको भी हल करोगे ना, जो आंसर आएगा, और इसको भी हल करोगे, जो आंसर आएगा सेम आएगा। मैं तो आपको समय बचाने के लिए बोल रहा हूँ। साइन एक्स का कंडीशन क्या होता है, माइनस के कॉस एक्स, लिमिट 0 से पाई, ठीक होती है। सो देखो -2 बार अपर लिमिट कॉस पाई माइनस के कॉस 0, तो कॉस पाई का मान -1, कॉस 0 का मान 1, तो -2 2 दूनी 4, 4 वर्ग इकाई आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा, 4 वर्ग इकाई। ओके बच्चों, कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो ऐसा क्वेश्चन जस्ट थोड़ी देर पहले किया है, वहाँ पर बस यहाँ ए है, उस क्वेश्चन में वहाँ पर 4 था, दैट्स इट, और कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, वो विवृत्त था, ये भी वृत्त है, इसका केंद्र 0,0 है सेंटर, और इसकी त्रिज्या बस ए है, ये वाला पॉइंट A,0 है, और क्षेत्रफल निकालना है, उसमें प्रथम चतुर्थांश बोला था, और इसमें पूरा हिस्से का निकालना है, ये एक फ़र्क है, O A B C D। ठीक है, सो यहाँ से अगर मैं y का मान निकाल लूँ तो y बराबर आ जाएगा √A² माइनस x²। ठीक है, अब इष्ट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 गुना OAB, पूरा निकालना है, इसका 4 गुना हो जाएगा, हाँ, एरिया OAB, ये हो जाएगा। लिमिट 0 से a, x में लिया है लिमिट, फॉर्मूला किसका लग जाएगा, वाई डी एक्स का। y का मान क्या है, ऊपर यहाँ से रख देंगे, y का मान है A² माइनस के x² dx। तो ये तो क्या है, सूत्र है, ठीक, सिंपल फॉर्मूला है। तो इसका सूत्र क्या होता है, x/2 √A² माइनस x² प्लस A² बट्टे में 2 साइन इनवर्स x/a, लिमिट है हमारी 0 से a। तो रखो भाई, x की जगह पर a रखोगे, ठीक, फिर यहाँ तो A² बट्टे में 2 है, साइन इनवर्स x की जगह पर a रखोगे, ए से कटा 1 आ जाएगा, फिर x की जगह पर 0 रखो, 0 × समथिंग 0, ठीक है, रख के दिखा देते हैं। x की जगह पर 0 रखेंगे, 0/a, ये हो गया। यहाँ से देखिए ये मान हो जाएगा 0, और यहाँ से A² बट्टे में 2 साइन इनवर्स 1 का मान क्या होता है, π/2, ये हो गया 0, साइन इनवर्स 0 का मान भी होता है 0, तो ये टोटल हो गया 0। तो यहाँ से यहाँ से आ गया πA², 2 दूनी 4, 4 से 4 का आंसर आ जाएगा πA² वर्ग इकाई। बताइए कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम में आएंगे वही लिया है मैंने, फालतू एक भी क्वेश्चन नहीं रखा है, क्योंकि चैप्टर ही बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है। ठीक है, आ जाते हैं अगले प्रश्न में, आ जाओ। और ये हमारे इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। ठीक है, कह रहे हैं x बराबर 0 से 2 पाई, y बराबर cos x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो हमारे पास वक्र क्या है, y बराबर cos x है। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। सो देखिए ये हमारे पास x डैश
वाई वाई डैश। कॉस एक्स का जो ग्राफ होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, ठीक है, और 2 पाई तक बोला है ना, तो और भी जाएगा यहाँ से, ऐसे नीचे आएगा। लेकिन ये देखो, ये वाला जो पोजीशन है यहाँ से स्टार्ट होगा, मैं वो इसका नाम ए देता हूँ, इस वाले पॉइंट का नाम बी, इस वाले पॉइंट का नाम सी, इस वाले पॉइंट का नाम डी, और यहाँ तक ही लेना पड़ेगा, इस वाले पॉइंट का नाम ई। क्यों? यहाँ देखो, ज़ीरो से यहाँ स्टार्ट, ये ज़ीरो है, ये पोजीशन ज़ीरो है, यहाँ तक आएगा तो पाई/2, यहाँ तक क्या है, पाई/2। यहाँ पे आपका पाई आएगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 3 पाई/2, और 3 पाई/2 यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 2 पाई। तो जो क्षेत्र हमें चाहिए वो मैं उसको ब्लैक ब्लैक कर दे रहा हूँ, यहाँ पे आपका पाई आएगा, ठीक है। ये क्षेत्रफल हमें निकालना है, अब इस क्षेत्रफल, ठीक है, इस वाले बिंदु का नाम एफ दे दो, नाम तुम कुछ भी दे सकते हैं, ये वाला हम 0 दे देते हैं, ठीक है। तो अभिष्ट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अभिष्ट क्षेत्रफल, तो देखिए भाई वो हो जाएगा, और ये वक्र किसका है, ये सारे वक्र हैं किसके हैं, साइन वाई बराबर कॉस एक्स के हैं, साइन एक्स बोल रहा हूँ, कॉस एक्स, ठीक है। तो अभी क्षेत्रफल हो जाएगा एरिया ओ ए बी प्लस बी सी डी प्लस एरिया ओ ई एफ, नहीं डी ई एफ, वो तो इधर है। अब देखो लिमिट एक्स में दे रखा है, एक्स का मान 0 से पाई/2, इधर एक्स का मान 0 से पाई/2 वाई डी एक्स, एक्स में लिमिट दिया वाई डी एक्स, सारे वाई एक ही हैं, एक ही कर्व है इसमें। फिर पाई/2 से 3 पाई/2, हाँ, पाई/2 से 3 पाई/2, एक्स में लिमिट लिया वाई डी एक्स, और 3 पाई/2 से 2 पाई, 3 पाई/2 से 2 पाई वाई डी एक्स। वाई का मान कॉस एक्स से यहाँ रख देंगे, 0 से पाई/2 कॉस एक्स डी एक्स, फिर पाई/2 से 3 पाई/2, वाई का मान क्या है, कॉस एक्स डी एक्स, और फिर 3 पाई/2 से 2 पाई, और वाई का मान क्या है, कॉस एक्स डी एक्स। ओके बच्चों, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, लिमिट है हमारा 0 से पाई/2, फिर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, लिमिट है पाई/2 से 3 पाई/2, थ्री पाई/2 से 2 पाई। ओके बच्चों, अब मान रखेंगे अपर लिमिट एक्स की जगह पे अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, फिर देखिए अपर लिमिट माइनस की लोअर लिमिट, ठीक, अपर लिमिट एक्स की जगह पर, और फिर लोअर लिमिट। कई बच्चों को मान याद करने में तकलीफ होती है, तो भाई हमारे पास सबसे सिंपल जुगाड़ है। देखो ये 0 है, ये पाई/2 है, ये आपका पाई है, और ये आपका 3 पाई/2 है, और 0 और 2 पाई पे मान सेम होते हैं। देखो जो मान 0 पे होगा, 0 पे बेसिकली क्या मान होता है, 0 होता है, तो पाई पे भी आपका 0 ही होगा। हालांकि जो साइन मान इधर होता है ना, उधर नेगेटिव मिलने लग जाता है, इधर पाई/2 पे साइन का मान 1 होता है, और 3/2 पे क्या होगा, -1, और 2 पाई पे भी क्या होगा, 0 होगा। सिंपल, कहानी ख़त्म। साइन पाई/2 में 1 होता है, साइन 0 पे 0 होता है, साइन 3 पाई/2 पे -1 होता है, ठीक। लेकिन -1 तो होता है, चलो अच्छी बात है, लेकिन ये अलग अलग टुकड़े हैं, अलग अलग टुकड़े हैं, तो इसका जो भी मान आएगा मॉडुलस मिलोगे, इसका जो भी मान आएगा मॉडुलस मिलोगे, इसका जो भी मान आएगा मॉडुलस मिलोगे, तो मॉडुलस चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। और साइन पाई/2 का मान क्या होता है, 1, ओके। उसके बाद साइन 2 पाई का मान 0, और साइन 3 पाई/2 का मान -1। तो देखो यहाँ से आ गया 1, -2 आएगा, लेकिन मॉडुलस में लेना है, यहाँ से प्लस का 1, तो ये 1 + 2 + 1, तो ये आ जाएगा 4 वर्ग इकाई, ठीक। कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होगी। तो
तो इस तरीके से वन शॉट छोटे से वीडियो में नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है मैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। और क्वेश्चन यहीं से आएगा बोर्ड एग्जाम में अगर यहाँ से आता है तो। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर चेक कर लें प्लीज़। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।